सो हे गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं बीएमआई कैलकुलेटर जो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग अपना हाइट जो हमारी रहेगी वो डाल देंगे, एंड जो हमारा वेट रहेगा वो हमारा वेट हो जाएगा। एंड इसके बाद जैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमको दिखा देगा कि ओवर वेट है, अंडर वेट है या नॉर्मल वेट है, जैसा कुछ भी है आपको कैलकुलेट करके दिखा देगा। तो ऐसा कुछ बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं, एक इंडेक्स फाइल बना लेते हैं। index.html के नाम से हमारा हो जाएगा। इसमें बॉयलर प्लेट लगाने के बाद हम लोग बी एम आई कैलकुलेटर कैलकुलेटर। अब बी एम आई कैलकुलेटर होने के बाद हमको क्या करना है, ऐसा बनाने के लिए एक कंटेनर हमारा रहेगा। कंटेनर के अंदर ये हमारी एक हेडिंग हो जाएगी। हेडिंग के बाद ये हमारे इनपुट के दो टैब्स हैं, एक बटन और इसके बाद एक कुछ हमारा डिवीजन जिसमें हमारे की सारी जो वैल्यूज़ आएंगी फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट वो सारी हमारी शो होंगी। तो इसके लिए एक हम लोग कंटेनर बना लेते हैं। अब इस कंटेनर के अंदर एक फॉर्म बना लेते हैं। इसमें बस एक क्लास रखते हैं। क्लास रहेगी हमारी फॉर्म जो हमारी स्टाइलिंग में हेल्प कर जाएगी। तो फॉर्म के अंदर हमारी क्या चीज़ें हैं, हमारा इनपुट टैब। जो इनपुट है वो टेक्स्ट रहेगा। टेक्स्ट करने के बाद हमारा जो क्लास रहेगी, क्लास रख लेते हैं इनपुट। वही स्टाइलिंग के लिए थोड़ा सा रहेगा। तो इनपुट हो जाएगा। इनपुट करने के बाद इसकी जो आईडी रहेगी, आईडी हम लोग कर लेते हैं इसकी हाइट। एंड दिखाने के लिए इसका जो प्लेस होल्डर, मतलब कि यहाँ पे जो चीज़ आपकी रहेगी एंटर हाइट करके, तो इसके लिए हम लोग कर लेते हैं प्लेस होल्डर। तो इसमें करते हैं एंटर हाइट। और सेम इसको एक बार उसमें खोल लेता हूँ। पहले का कुछ चल रहा है, इसको लाइव सर्वर से ऑन करते हैं तो यहाँ पे शो हो रहा है एंटर हाइट आपकी आ गई। एंटर हाइट आने के बाद सेम ही हमको वेट लेना है। तो यहाँ पे हमारा चेंज कर देते हैं, इसकी जो आईडी रहेगी वो वेट, एंड टाइप और क्लास वगैरह हमारी सेम रहेगी इसको स्टाइल वगैरह करने के लिए। अब ये दोनों चीज़ें आ गई हैं हमारे पास। अभी हमको एक बटन चाहिए रहेगी। बटन जो हमारी रहेगी वो टाइप सबमिट के साथ इसकी जो वैल्यू रहेगी वो कैलकुलेट कर देंगे। एंड इसके साथ साथ हमारा क्लास इसकी जो रहेगी उसको हम लोग btn कर देते हैं। एक हमको बटन मिल गई है यहाँ पे। ये बटन मतलब इस पर कुछ भी वैल्यू डाल के एंटर करेंगे, हमारा ये काम करेगा। इसके बाद हमको एक डिवीजन चाहिए जहाँ पे हम सारा का सारा जो डेटा जावास्क्रिप्ट की हेल्प से जो आउटपुट आ रहा होगा उसको हम लोग प्रेजेंट कर रहे होंगे। तो जो हमारी डिव रहेगा उसको हम लोग रिजल्ट के नाम से रख लेते हैं, जो भी रिजल्ट हमारा आ रहा होगा। अगर इसमें हम लोग देखें ये काम कर रहा है अपना, यहाँ पे आपका इस जगह पे आ जाएगा। अब इतना करने के बाद हमको स्टाइलिंग करनी है इसकी। तो स्टाइलिंग करने के लिए हमको ऐड कर लेते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस का। स्टाइल सी एस एस करने के बाद एक हम लोग नई फाइल बनाते हैं। नई फाइल हमारी बनेगी स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से। इसमें सबसे पहले सी एस एस रीसेट कर देते हैं। तो उसके करने के लिए हमको जो मार्जिन जितनी भी हमारी पहले से है उसको हटा देना है। हमारी जितनी भी पैडिंग है, पैडिंग को ज़ीरो कर देना है। इसके साथ साथ जो हमारा बॉक्स साइजिंग हो रही है उसको बॉर्डर बॉक्स। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इतना करने के बाद हमारा ये सारा चेंज हुआ। अब इसके बाद पूरे कंटेनर को हमको बीच में लाना है। तो कंटेनर लाने के लिए बॉडी का इस्तेमाल कर लेते हैं। बॉडी को पूरा यूज़ करने के साथ साथ उस कंटेनर को हम लोग बीच में ले आते हैं। जो हमारी विड्थ रहेगी, विड्थ हमने रख ली है पूरी, एंड हाइट्स भी कंप्लीट पेज की ही रख लेते हैं। जितना भी पेज हमारा विजिबल है तो उतने की हाइट और उतने की ही विड्थ हम लोग कर लेते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे डिस्प्ले जो है हमारा फ्लेक्स के साथ साथ हमारा अलाइन आइटम सेंटर। इतना करने के बाद हमारा सारा का सारा वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। इसके करने के साथ साथ हमारा जो रहेगा जस्टिफाई कंटेंट उसको भी हम लोग सेंटर कर लेंगे। इतना करने के साथ साथ हमारा पूरा का पूरा कंटेनर वाला पार्ट जो है वो बीच में आ गया है। कंटेनर के अंदर वाली जो चीज़ें हैं उसको हमको दिखाना है कि वो कहाँ पे है। तो कंटेनर वाले क्लास का यूज़ करेंगे। उससे पहले दिखाते हैं बॉर्डर जो है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। ये पूरा का पूरा आपका अभी कंटेनर है। कंटेनर की कोई विड्थ एंड हाइट वगैरह नहीं है, उसको सब स्टाइल करना है। इसके साथ साथ अभी एक हेडिंग आपकी बची हुई है। तो फॉर्म के अंदर एक हेडिंग लगा देते हैं। हेडिंग इज BMI कैलकुलेटर। ये हमारी हो जाएगी हेडिंग। अभी
हमको क्या करना है, इस कंटेनर को कुछ विड्थ कुछ हाइट देनी है। विड्थ इसकी दे देते हैं वही 30% हमारी, एंड हाइट हम लोग इसकी दे देंगे 50%। एंड ये कुछ कुछ हमारा कंटेनर हो चुका है। अभी कंटेनर के सामान जितना भी कंटेनर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है उस सबको हमको बीचों बीच लाना है। तो डिस्प्ले हमारा फ्लेक्स, इसके साथ साथ जस्टिफाई कंटेंट हमारा सेंटर, और अलाइन आइटम्स सेंटर, तीनों चीज़ें करने के साथ हमारी सारी चीज़ें बीच में आ गई हैं। अभी इसका करने के बाद हमको क्या करना है, फॉर्म जो है इसके अंदर उसको चेंज करना है। जो हमारा फॉर्म है, तो फॉर्म को हम एक्सेस करेंगे। फॉर्म को एक्सेस करते उसका भी एक बार बॉर्डर जो रहेगा वो आप चेक कर लीजिएगा। तो दिस इज़ लाइक फॉर्म भी आपका ऐसा ही होगा, एकदम से चिपका हुआ होगा सारे के सारे कंटेंट के साथ। इसको भी आपको कुछ विड्थ हाइट वगैरह करनी रहेगी। तो इसके करने के लिए जो हमारी विड्थ रहेगी इसको हम लोग कर देते हैं 80% विड्थ हमारी हो जाएगी। इसकी जो हाइट हम रखते हैं 70%, थोड़ा सा लाइक हाँ ठीक लग रहा है। अभी इसको पूरे को हमको बीचों बीच लाना है। तो इसके लिए भी सेम डिस्प्ले इज लाइक सिंपल। फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी एकदम से सिंपल रहती है। आपको 3 लाइन का कोड लिखना है, हाइट एंड विड्थ तो अपने हिसाब से आपको जो भी देनी है, इसके साथ साथ आप बस 3 लाइन का बस कोड रहता है, पूरा का पूरा आपका सेंटर में आ जाएगा। करने के लिए आप ट्रांसलेट वगैरह का और आप यूज़ कर सकते हैं, वो चेंज करके उसकी पूरी तो फिर हाँ वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, सेंटर में ला सकते हैं। एंड एक ये भी तरीका रहता है। तो यहाँ से ये सिंपल पड़ता है तो मैं यही वाला यूज़ करता हूँ। अभी सारा का सारा सेंटर में आ चुका है, बट क्या दिक्कत है कि ये सारा का सारा रो में है। तो आपको यहाँ पे पूरा कॉलम में करना है। तो कॉलम में करने के लिए आपका फ्लेक्स डायरेक्शन होता है, फ्लेक्स आपका जिस भी डायरेक्शन में होगा वो चेक करता है। तो आप कॉलम कर देंगे तो ये सारा एक कॉलम वाइज पूरा इकट्ठा हो जाएगा, जो भी फॉर्म के अंदर चीज़ें होंगी। अब इतना करने के बाद हमको क्या करना है कि ये जो इनपुट वाली चीज़ें हैं, इन इनपुट वाली चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा करना है, एंड इनके बीच में स्पेसिंग्स वगैरह देनी है। तो इस इनपुट को इनपुट क्लास दे के रखी गई थी। इनपुट वाले जो टैब्स हैं उनको इनपुट क्लास दी थी, तो उनकी मदद से हम लोग कर सकते हैं एक्सेस इनको। तो पैडिंग जो रहेगी हमारी 12 पिक्सल 24 पिक्सल इतनी देते हैं। तो ये थोड़े से बड़े से हो गए अभी। अभी इसके बाद हमको क्या करना है, इसकी जो मार्जिन है, मार्जिन भी हम लोग इसकी सेम ही दे देते हैं, 12 पिक्सल 24 पिक्सल। थोड़े थोड़े से दूर हो गए हैं। अभी इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा कम लग रही है, थोड़ी सी इसकी विड्थ वगैरह भी हम लोग चेंज कर देते हैं। विड्थ इज़ लाइक 90%, लंबी सी हो जाएगी पूरी, 90% हमारी विड्थ हो जाएगी। अभी इसके बाद ये आउटलाइन आ रही है ब्लू कलर से। जैसे ही हम इस पर फोकस कर रहे हैं, इस पर क्लिक कर रहे हैं, इसका आउटलाइन आ रही है हमारी। तो इसकी जो आउटलाइन रहेगी उसको हम लोग हटा देते हैं। आउटलाइन हट जाएगी अभी यहाँ से। अभी क्लिक करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपका जो चीज़ें हैं वैसी आ जाएगी। अभी इसका हम लोग बॉर्डर की जो रेडियस है थोड़ा सा चेंज करते हैं, 5 पिक्सल की बॉर्डर की रेडियस हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। अभी हमको क्या करना है, एक न्यू मॉर्फिज्म इफेक्ट डालना है। मतलब कि जो दिख रहा था शैडोज़ का जो यूज़ होना है, तो उसको डालना है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे जो बॉक्स शैडो है, बॉक्स शैडो का यूज़ करना है। बॉक्स शैडो इज़ लाइक 5 पिक्सल एंड 10 पिक्सल स्प्रेड करते हुए हम लोगों को कलर में यूज़ करते हैं D6 लाइक वाइट टाइप का। एंड इसी के साथ साथ हम लोग कर लेते हैं -5 पिक्सल 10 पिक्सल एंड कलर इज़ वाइट। ये वाली चीज़ करते हैं। अभी इधर पे ये जो बॉर्डर आ रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक ब्लैक सा, ये आपका बॉर्डर है। तो इस बॉर्डर को आप हटा दीजिए। तो बॉर्डर आपका हटते ही यहाँ पे आपका इफेक्ट आ जाएगा ये। अभी क्या है कि आप इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पर, तो इसका इफेक्ट चेंज हो जाना चाहिए। मतलब तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना है, जैसे ही उस पर कोई क्लिक करे तब आपका इफेक्ट चेंज हो। तो इनपुट वाली चीज़ है, इस पर जैसे ही कोई फोकस कर रहा होगा, जैसे ही उस पर कोई क्लिक करेगा इनपुट करने के लिए, तो उसकी जो बॉक्स शेडो होगी सेम यही वो बॉक्स शेडो रहेगी, बस चेंज करना है उसके लिए। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इंसेट का यूज़ कर देना है। तो इंसेट का जैसे ही हम लोग यूज़ करेंगे तो यहाँ चेंज हो जाएगी आपकी, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो रही है। अब इसका करने के बाद आपको बटन को स्टाइल करना है। तो बटन के लिए हमको क्या करना है, बटन BTN क्लास दे के रखी गई थी। तो BTN क्लास करने के बाद इसमें थोड़ी सी पैडिंग जो हमारी रहेगी, पैडिंग 15 px एंड 30 px के हिसाब से, एंड सेम एज मार्जिन भी दे देते हैं। एंड दिस इज़ लाइक ऐसे करके आपका कैलकुलेट वाली एक बटन तैयार हो गई है। एंड इसमें हम लोग दे देते हैं बॉर्डर रेडियस जो हमारी है, बॉर्डर रेडियस दैट इज़
5 पिक्सल। इसके बॉर्डर जो हमारा रहेगा उसको नन कर देते हैं, साथ साथ इसका कलर भी दे देते हैं जो आपका बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर पर्पल हो जाएगा आपका। एंड फॉन्ट अभी थोड़ा सा छोटा लग रहा है एंड कलर भी इसका चेंज करके हम लोग इसको वाइट कर देते हैं। एंड फॉन्ट साइज़ जो है इसका उसको कर देते हैं 1 rem एंड दैट इज़ लाइक दिस। तो आपका ये चेंज हो गई है, बटन आपकी स्टाइल हो गई है पूरी। बस बटन में अभी होवर वगैरह इफेक्ट आप लगा सकते हो, तो उसको लगाने के लिए आप बटन में जैसे ही कोई होवर करेगा, जैसे ही उस पर कोई अपना माउस लेके जाएगा, माउस लेके ही जाने पर उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, स्लाइट डिफरेंस हो जाएगा उसमें। तो बैकग्राउंड कलर जो है 135 मैं सिर्फ ओपेसिटी जो अल्फ़ा वैल्यू है उसको थोड़ा सा डाउन कर दूंगा, बाकी आपका कलर सेम ही है। अभी जैसे आप अगर यही सेम बैकग्राउंड कलर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं तो भी ऐसे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी ओपेसिटी 1 दे देते हैं, जो अल्फ़ा वैल्यू है 1 है, इसकी 0.8 कर देते हैं एंड तो ये चेंज हो जाएगा जैसे ही इस पर कोई लेके जाएगा। अभी थोड़ा सा फास्ट है तो इसके लिए मतलब हम लोग ट्रांजिशंस का यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिशन में अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो बटन पे जितने भी ट्रांजिशंस लग रहे होंगे, जितने भी यूज़ हो रहा होगा प्रॉपर्टीज़ का, तो उसमें 0.6 सेकेंड्स लगेंगे उसको। एंड ईज इन आउट मीन्स आपका जो ट्रांजिशन का इफेक्ट जो रहेगा वो स्टार्ट एंड एंड जो दोनों चीज़ें हो रही होंगी वो आराम से होगा, मतलब थोड़ा जल्दी नहीं होगा। टाइमिंग्स जो लेगा आराम से उधर पे लगेगी। तो ये कैलकुलेट वाला अपना चेंज हो रहा है यहाँ पे ये वाला भी चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। अभी आपको इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लाइक बॉर्डर इस वाले का हटा सकते हैं क्योंकि ये बस मैंने दिखाने के लिए करा था। तो फॉर्म से यहाँ से बॉर्डर हट जाएगा। इसके साथ साथ ये भी अभी इस पर भी एक इफेक्ट डालना है बॉक्स शेडो वाला। तो दिस इज़ कंटेनर। तो कंटेनर पे जैसे ही हम लोग बॉक्स शेडो का इफेक्ट डालेंगे, दैट इज़ 20 पिक्सल 74 pixel, color is same like D6 and this is -20 pixel 74 pixel and color is white। एंड इसी के साथ साथ हम लोग दे देते हैं बॉर्डर पे रेडियस, दैट इज़ 15 पिक्सल और 20 पिक्सल वॉट एवर आपको जो भी डालनी है। एंड इस बॉर्डर को हटा देते हैं। एंड इसके बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अभी अगर हम अभी कहीं भी क्लिक नहीं करे हुए, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अभी इसको जावास्क्रिप्ट हमको यूज़ करना है अभी। और अभी आपको इसमें चेंज करना है ये आपकी हेडिंग जो रहेगी। तो हेडिंग आपका चेंज करने के लिए आप डायरेक्ट H2 का यूज़ कर सकते हैं। और इस H2 का यूज़ करने में जो हमारा फॉन्ट साइज़ रहेगा इसको डबल कर लेते हैं। जितना भी हमारा बटन है, बटन से हमने डबल कर लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा सा लग रहा है अभी। और अभी इसको हटा ही देते हैं यहाँ से BTN वाले से। एंड इसकी जगह हम लोग हर जगह पर पूरे में जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे सबका जो फॉन्ट साइज़ रहेगा वो 1 rem ही रहेगा। तो इससे ये जो अंदर वाली चीज़ें भी हैं इनके भी आपके जो हाइट और फॉन्ट साइज़ जो रहेगा वो आपका सेम रहेगा। इसका भी आपका ये सारी चीज़ें सेम हो जाएंगी। इसका 2 rem है तो उसका अलग से हमने H2 के सिलेक्टर पे जाके चेंज कर दिया है। तो वहाँ से आपका ये एक तरीके से आपकी UI कंप्लीट हो गई है। अभी आपको जावा स्क्रिप्ट पे यूज़ करना है। तो जावा स्क्रिप्ट पे यूज़ करने के लिए एक हमको फाइल बनानी है, दैट इज़ script.js। अभी फाइल बन गई। फाइल को हमको यहाँ पे ऐड भी करना पड़ेगा लास्ट में जाके। तो जो हमारा script.src में स्क्रिप्ट src वाले में हमको क्या करना है, हमारी जो script.js है उसको हमको बस ऐड कर देना है। यहाँ पे हमारी ऐड हो जाएगी। अब जो भी काम हम करेंगे वो वहाँ होता रहेगा। तो हमको क्या करना है कि ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम पूरा एक वेरिएबल में ले लेते हैं। तो उसके लिए हमको क्रिएट करना पड़ेगा एक लेट फॉर्म। इसको वही सारे तरीके रहते हैं, आप अलग अलग तरीक़ों से मतलब इनके एक्सेस ले सकते हैं। तो आज क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। क्वेरी सेलेक्टर में क्या है कि आपको बस सेलेक्ट करना है जो चीज़ आपको रखनी है। तो फॉर्म वाला जो हमारा एलिमेंट है, हम उस फॉर्म के एलिमेंट का एक्सेस चाहते हैं। तो हमने पूरा फॉर्म का एलिमेंट फॉर्म वाले वेरिएबल में ले लिया है। अभी हमको क्या करना है कि एक इवेंट लिस्नर हम लोग चलाते हैं। तो फॉर्म के साथ ही हम लोग इवेंट लिस्नर हमने चलाया। अब क्या करेगा वो इवेंट लिस्नर, एंड वो कब काम करेगा? काम तब करेगा जब इस फॉर्म पे कोई सबमिट करेगा।
सबमिट करेगा तो क्या होगा, फंक्शन हमारा रन हो जाएगा। फंक्शन का पैरामीटर दे दिया है, बता दूंगा किस लिए वो पैरामीटर दिया है। फंक्शन जैसे ही हमारा रन होगा, फंक्शन रन होने के बाद ये कंप्लीट कर दिया है, फंक्शन यहाँ पे रन हो गया हमारा, फंक्शन रन होगा। ई से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट डिफॉल्ट करके इसका फंक्शन एक रहता है। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट जब भी आप लगा देंगे ना, तो अभी तक क्या था कि जब आप इस बटन को दबाते तो ये पेज रिलोड हो जाता था। अभी आप रिलोड मतलब इस बटन पे क्लिक करेंगे, जाके सबमिट करेंगे इसको, तो अब पेज रिलोड नहीं होगा। तो इसका जो डिफॉल्ट फंक्शन होगा, डिफॉल्ट जो इसका वर्क होगा इस बटन का, अब वो नहीं होगा। डिफॉल्ट वाले को ये प्रिवेंट कर देता है। अब आपको जो इससे करना है वो आप इससे कर सकते हैं। तो अब हमको क्या करना है, एक हाइट जो है इसमें, तो हाइट को हमको एक वेरिएबल में ले लेना है। तो वेरिएबल लेने के लिए वही सेम चीज़, आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी के साथ, आईडी देके रखी थी हम लोगों ने हाइट वहाँ पे, तो हम लोग इसके हिसाब से ले सकते हैं। HIGHT हाइट हमने यहाँ पे ले ली है। इसकी हाइट को लेने के बाद अभी हम वेट भी हमको लेना है, तो इसी तरीके से हम वेट भी ले लेंगे। तो वेट की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी, एक हाइट की आ गई है और एक वेट की भी आ गई है हमारे पास। अभी कभी कभी जैसे एक पार्स इंट करके एक फंक्शन रहता है, जैसे आप मान लीजिए कभी कुछ वैल्यू हमारी रही, यूजर ने कुछ और दे दी गलत वैल्यू, लाइक स्ट्रिंग दे दिया या कुछ भी दे दिया, तो वहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ मतलब दिक्कत आ जाएगी, कैलकुलेट नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कंप्लीट, इसमें हम लोग ले लेते हैं पार्स इंट। पार्स इंट के साथ हमारा क्या होता है, वो जितनी भी चीज़ होगी हमारी, जो हाइट और वैल्यू में जो चीज़ हमारी एंटर करी गई होगी वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी ऐसा हमने यहीं पे कर दिया है, तो इसका मतलब है इस जगह पर हम लोगों को, यहाँ पे हाइट है ना, हाइट हम इनपुट में ले रहे हैं। इनपुट में लेने के साथ साथ इनपुट का पूरा एक्सेस हमारे पास आ रहा है, एक्सेस के साथ हमको सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू लेने के लिए इन दोनों की हम बस वैल्यू ले लेते हैं। तो जो हमारी है वैल्यू, बस हमने वैल्यू ली। अभी क्या आएगा ना, इनपुट में आपने 100 डाला, हाइट में 100 डाला, तो अब इस हाइट वाले वेरिएबल में 100 आ जाएगा। वेट में जो डालेंगे अब वेट में वो आ जाएगा डायरेक्ट, मतलब साथ साथ ही। अभी तीसरा काम हमको क्या करना है, जो हमने रिजल्ट वाला एक बनाया हुआ है डिव, उस रिजल्ट वाले डिव को लेना है, बिकॉज उस वाले के साथ उस पर हमको आउटपुट को अपना शो करना है। उस वाले जैसे ही हम रिजल्ट को ले रहे होंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और उसकी आईडी हमने रिजल्ट दे के रखी थी। तो ये हमारा रिजल्ट जो रहेगा आ जाएगा हमारे पास इस रिजल्ट वाले। अभी इसके साथ हम क्या करते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन हमारी रहेगी इफ कंडीशन हमारे के साथ इस, अगर जो हमारी हाइट है, हाइट अगर खाली है, मतलब कुछ भी नहीं दी गई है, ऐसे डायरेक्ट मतलब किसी ने एंटर कर दिया है, तो हाइट हमारी खाली हुई। एंड इसी के साथ साथ और में हम लोग लगाते हैं, जो हमारी हाइट है, हाइट अगर 0 से कम हुई, बाई चांस किसी ने अगर नेगेटिव दे दिया तो वो भी गलत ही होगा। एंड तीसरी चीज़ होती है कि जो हमारा हाइट है, तो हाइट हमारी इज़ NaN, मतलब नॉट अ नंबर। अगर वो नंबर नहीं हुई, मान लेते हैं किसी ने स्ट्रिंग दे दिया, तो पार्स इंट से वो कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में। अब वो नंबर अगर सही नंबर होगा, इंट के साथ स्ट्रिंग के साथ अगर उसने ABCD नहीं दिया होगा, सिर्फ नंबर दिया होगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप सही से। बट अगर वो कहीं ABCD या फिर कुछ भी अदर कैरेक्टर हुआ, तो वो नॉट अ नंबर अपने आप बन जाएगा। अगर ये नॉट अ नंबर हुआ, मतलब जो हमारी हाइट है वो एक नॉट अ नंबर हुई, तो इन सब के होने के साथ साथ अगर ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, तो हमको क्या करना है, इसके साथ हमको जो रिजल्ट वाला है, रिजल्ट वाली जगह पर जो आउटपुट होगा, आउटपुट में हमको इनर HTML के साथ चेंज कर देंगे हम लोग यहाँ पर, जो हमारी हाइट आई है। ये एक तरीका रहता है जब हम लोग बैक टिक्स का यूज़ करते हैं, इसके साथ हम लोग वेरिएबल की वैल्यू ऐसे डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो ऐसे हाइट जो हमारी आई है, अब जो भी आपने मान लीजिए ABCD डाल दी है अगर, या फिर -1 डाल दिया, तो अब -1 यहाँ पे आ जाएगी। -1 इज इनवैलिड हाइट, इतना करके मतलब डाल देंगे। आपको कुछ भी मैसेज आप शो कर दीजिएगा यूज़र को, जो भी आपको दिखाना रहेगा, अपना अपना तरीका रहेगा जैसे करके अभी आपको दिखाना है। तो इसके साथ साथ डाल देते हैं, प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड
हाइट, इतना कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा जब हाइट आपकी गलत तरीके से डाली गई है, मतलब हाइट आपकी सही नहीं है। अभी इसी के साथ साथ जो हमारा विड्थ रहेगी, विड्थ अगर हमारी ऐसे ही कर दी गई है उसको भी चेक कराना रहेगा। एल्स इफ में हमारा यहाँ पे जहाँ जहाँ हाइट है उसको हम लोग चेंज बस कर देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे वेट, जितना भी अगर वेट खाली हुआ या वेट माइनस में हुआ या वेट कोई नंबर नहीं हुआ तो आपका वेट चेंज हो जाएगा। मतलब चेंज इन द सेंस आप एरर दिखा देंगे या फिर जो है इनवैलिड है तो इनवैलिड में से अब जो यूज़र होगा वो आपको वैलिड वाला प्रोवाइड कराएगा। इतना करने के बाद जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, इसके बाद हमारे पास फिर आखिरी मतलब बचा है, दैट इज एल्स में। एल्स में हमको अब क्या करना है, एल्स में एक हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं BMI, जिसमें हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेट करते हैं अगर हम लोग कैलकुलेट का ये फॉर्मूला रहेगा वेट। वेट जो है वो हमारा डिवाइड बाई हाइट, सॉरी दैट इज हाइट इनटू, चाहे तो एक्सपोनेंट का भी मतलब यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पावर वाला सीन आ रहा है तो एक्सपोनेंट का भी यूज़ हो जाएगा। एंड डिवाइडेड बाई 10,000। तो इसके साथ जैसे ही BMI में ये कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट होने के बाद अब चाहे तो आप एक फंक्शन रहता है यहाँ पे, दैट इज फंक्शन कॉल्ड टू फिक्स्ड। टू फिक्स्ड में आपका क्या रहता है सीन, यहाँ पे जितने भी आपकी वैल्यू रहेगी, वैल्यू इन द सेंस जो भी आपका अभी पॉइंट में डिजिट्स आएंगे, पॉइंट में डिजिट आने के बाद सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट तक इसमें शो होगा। अगर आप यहाँ पे नहीं लगाते हैं, कुछ भी डिवाइड होता है तो हो सकता है आपकी काफ़ी ज़्यादा 7, 8 लाइक जितनी भी लंबी वैल्यूज़ आ सकती हैं, यहाँ पे 2 फिक्स लगाने के बाद सिर्फ अब 2 ही पॉइंट तक आएगा। अभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, गड़बड़ एरर आ रही है आपके ब्रैकेट्स के साथ, का लास्ट ब्रैकेट होना चाहिए यहाँ पे। नाउ ठीक है, अब इसके साथ एक कंडीशन और लगा देते हैं यहीं पे। इफ़ आपका जो BMI है, जो आपकी अभी वैल्यू निकल कर आई है, उसकी कंडीशंस लगा देते हैं। अगर वो 18.6 इससे आपकी छोटी है, ये अगर वैल्यू, अगर इससे ये वैल्यू आपकी छोटी आ रही है तो क्या कीजिएगा, रिजल्ट में सेम इनर HTML वही चीज़ आप लगा के इसमें क्या कर सकते हैं, शो करा दीजिए जो भी आपका BMI है। BMI जो आपकी है उसमें ये वही शो आपके करने का तरीका, वेरिएबल में जो आपकी वैल्यू अभी आई होगी उस वाली वैल्यू को दिखा देगा। एंड दैट वैल्यू इज, इसके बाद जो भी है, अगर ये 18.6 से वो लेस आ रही है तो अंडर वेट है वो, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं दिस इज अंडर वेट। चेक अपना जैसा भी आपको रखना है। अभी अंडर वेट आपका यहाँ पे हो जाएगा जब ये आपकी 18.6 से कम आ रही है। अभी जैसे ही आपकी 18.6 से ज़्यादा है, मान लीजिए अभी 18.6 से, अगर आपकी 18.6 से ज़्यादा है एंड साथ साथ आपकी जो BMI है वो सॉरी एंड नहीं है से, एंड BMI आपकी 24.9 अगर आपकी इससे कम है तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल वेट। ये आपका नॉर्मल वेट हो जाएगा एंड इसको यहाँ पे एल्स इफ लगाना रहेगा। एंड दूसरी कंडीशन आपकी रहेगी, अगर ये 24.9 से बड़ी हो रही है तो ये आपका जो होगा ओवरवेट हो जाएगा। ये 3 कंडीशंस बस लगा देनी है, यहाँ पे अपना काम होता जाएगा। अरे इसमें एरर आपका यहाँ पे आपके जो ब्रैकेट्स हैं एक एक कम रह गए हैं तो इसको आप, हाँ अभी ठीक है। अभी इसके बाद आपका यहाँ पे 170 हाइट, 170 के बाद आपका जो 50, तो यहाँ पे आपका BMI भी शो कर रहा है एंड आपका अंडर वेट है ये 17.30, लाइक काम कर रहा है आपका। तो अभी इसके साथ यहाँ पे थोड़ी स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर देते हैं। इसकी स्टाइलिंग चेंज करने के लिए हमने रिज़ल्ट जो रहा है वो ID के साथ यूज़ किया है, तो ID रिज़ल्ट, इसमें भी सेम जो इनपुट में यूज़ किया है वही सारी की सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो
इसको सारे का जो कॉपी है पूरा इसको इसमें कॉपी कर लेते हैं रिज़ल्ट में। बस ये जो ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लोग इनसेट में यूज़ कर लेते हैं एंड बाकी देखते हैं कितना चेंज है। तो ये इतना चेंज हुआ है यहाँ पे। एंड थोड़ा सा और इसमें कुछ चेंज करते हैं कि इसमें हम लोग यहाँ पर ये वाली वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग 20 पिक्सल्स इसको लेते हैं एंड इसमें कुछ चेंज करते हैं। ये हमारा इनसेट एंड दिस इज़ 28 यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा हमारा आ जाएगा। अभी ये जितनी भी हमारी चीज़ें हैं इसको सारे को हम लोगों को टेक्स्ट अलाइन सेंटर में मतलब कर देते हैं इस पूरे को। तो दैट इज़ टेक्स्ट अलाइन सेंटर में आ जाएगा ये सारी चीज़ें। एक काम करते हैं, इसका फॉन्ट जो रहेगा उसको चेंज करते हैं। तो गूगल फॉन्ट पे जाकर मॉन्सेरेट फॉन्ट को लेते हैं एंड इसका जो भी आपको मतलब पसंद आ रहा हो या फिर जो भी आपको फॉन्ट लगाना है उस वाले फॉन्ट को लगा सकते हैं। मैं इस स्टाइल को सेलेक्ट करके सेलेक्ट स्टाइल करने के बाद इंपोर्ट वाला लगाते हैं। तो इस पूरे को आपको कॉपी करना है, इसको CSS में आपको डालना है। तो CSS में इसको एंटर कराने के बाद और ये जो फॉन्ट फैमिली वाली चीज़ है इस फॉन्ट फैमिली वाले को आपको सबका ही मेरे को चेंज करना है, तो उसके लिए पूरे में लगा देते हैं। इतना करने के बाद इसका ये पूरा चेंज हो जाएगा, सारे फॉन्ट जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा। अब भी इसमें ये कैलकुलेट वाली जो बटन है वो थोड़ी सी नीचे हो गई है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इस बटन वाले की मार्जिन हटाते हैं। तो हाँ ठीक दिख रही है अभी। ऐसे करके हम लोग इसको बना सकते हैं। अभी जब अगर इसको रिफ़्रेश करते हैं इस पेज को तो यहाँ पर ये हमको दिख रहा है डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा डिस्प्ले नन कर देते हैं यहाँ पर। अभी डिस्प्ले नन हो जाएगा, अब कुछ भी यहाँ नहीं दिखेगा। 180 आप ऐसे कैलकुलेट करते रहेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज आपने नन कर दिया है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट में ही जाकर जैसे ही कोई क्लिक करता है उस सबमिट वाली बटन पर, तो चाहे वो सही डाली हो वैल्यू चाहे कुछ भी डालो, मतलब आप एरर भी शो कर रहे हो, इनवैलिड वाली चीज़ भी आप शो कर रहे हो, और अंडरवेट ओवरवेट जो भी आंसर आ रहा है आउटपुट आ रहा है वो सारा का सारा आपको शो करना ही करना है। तो इसमें क्या करना है, जो रिज़ल्ट है रिज़ल्ट में आपका जो स्टाइल है स्टाइल में डिस्प्ले इसको जाके ब्लॉक वहाँ पे नन किया था, यहाँ पे बस ब्लॉक कर देना है। तो अभी इसके बाद जब कुछ भी आपको डालना है यहाँ पे शो हो जाएगा दिस इज़ नॉर्मल वेट, ये आपका पूरा शो हो गया है। अभी जैसे अगर कोई भी पेज को नया नया एकदम से देखेगा तो वहाँ पे ऐसे कुछ खाली जगह नहीं दिखेगी, ये आपका कंप्लीट यहाँ पे दिखता ही रहेगा। तो दिस इज़ अ BMI कैलकुलेटर, इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।